प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको शालिग्राम भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक सदना कसाई अपने बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह मांस बेचने का काम करता था, लेकिन साथ ही वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। पूरे समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता रहता था। एक बार की बात है, वह तालाब पर स्नान कर रहा था। तभी उसे वहाँ एक काला चमकीला सा गोल पत्थर दिखाई दिया। कसाई को वह पत्थर बहुत अच्छा लगा। वह सोचने लगा कि यह पत्थर मेरे मांस तोलने के काम आएगा। तो वह उस पत्थर को लेकर अपनी दुकान पर आ गया। अब वह कसाई उस पत्थर से मांस तोलने लगा। तब उस कसाई ने पाया कि वह पत्थर बड़ा ही चमत्कारी निकला। जब कसाई को 1 किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का हो जाता। यदि कभी कसाई को आधा किलो मांस तोलना होता तो वह पत्थर आधा किलो का हो जाता। यह देखकर कसाई के साथ वहाँ खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य होने लगा। धीरे धीरे उस पत्थर की चर्चा पूरे गांव भर में फैल गई। सभी लोग उस विलक्षण पत्थर को देखने कसाई की दुकान पर आने लगे। तब एक दिन उस पत्थर की ख्याति काशी के पंडित जी ने सुनी। पंडित जी को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि मुझे भी उस पत्थर को देखना चाहिए कि भला वह पत्थर अपने आप कम और ज़्यादा कैसे कर लेता है। लेकिन एक कसाई की दुकान पर मैं कैसे जाऊं? मेरे लिए तो उस कसाई की दुकान पर जाना किसी पाप से कम नहीं होगा। लेकिन पंडित जी की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। तब एक दिन पंडित जी ने सोचा कि मैं उस पत्थर को दूर से ही देख लूँगा। तो पंडित जी कसाई की दुकान पर पहुँच गए और दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। जब कसाई ने अपनी दुकान के सामने एक महान पंडित जी को खड़े देखा तो कसाई पंडित जी के पास आया और पूछने लगा, हे पंडित जी महाराज, आज यहाँ मेरी दुकान के पास कैसे आना हुआ? मैं मांस तो बेचता हूँ, क्या आप मांस लेने आए हैं? यह सुनकर पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, अरे मूर्ख, मैं तो उस पत्थर को देखने आया हूँ जो वजन के अनुसार अपने आप को कम और ज़्यादा कर लेता है। तब कसाई दुकान पर से उस पत्थर को उठा करके लाया और पंडित जी को दिखाने लगा। पंडित जी को देखते ही पत्थर को पहचान गए और नाराज हो गए और क्रोधित होते हुए बोले कि हे पापी दुष्ट, तूने घोर अपराध किया है। यह पत्थर नहीं है, यह तो शालिग्राम भगवान है। तूने शालिग्राम भगवान को मांस के पास रखा, मांस तोला, तुझे और तेरे परिवार को नरक भोगना पड़ेगा। यह सुनकर वह कसाई दुखी हो गया। वह हाथ जोड़कर काशी पंडित जी से बोला, हे पंडित जी महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि यह शालिग्राम भगवान है। हे पंडित जी महाराज, अब आप इन शालिग्राम भगवान को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि मैं तो एक कसाई हूँ और मेरा रोजगार मांस बेचना है। यही मेरी आजीविका का साधन है, इसी से मेरे परिवार की रोजी रोटी चलती है। तब वे काशी पंडित जी शालिग्राम भगवान को अपने साथ लेकर आ गए। उनकी खूब सेवा पूजा पाठ करने लगे। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक रात्रि को काशी पंडित जी को एक सपना आया। सपने में शालिग्राम भगवान ने काशी पंडित जी से कहा कि हे पंडित, मैं तेरी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन तुम मुझे वापस उसी कसाई के पास छोड़ करके आ। पंडित जी स्वप्न में ही बोले, हे ईश्वर, वह कसाई है, वह मांस बेचने का काम करता है। मैं भला आपको उस अपवित्र स्थान पर कैसे छोड़कर आ सकता हूँ? तो शालिग्राम भगवान स्वप्न में ही बोले, हे पंडित, माना कि वह कसाई है, मांस बेचने का काम करता है, लेकिन वह मेरा परम भक्त है। मैं उसका उद्धार करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे कल उसके पास छोड़ आना। स्वप्न में ही काशी पंडित जी ने कहा, हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। दूसरे दिन काशी पंडित जी सोकर उठे। उन्हें रात्रि वाले स्वप्न की बात याद आ गई। वे उसी समय शालिग्राम भगवान को लेकर कसाई की दुकान पर पहुंचे और कसाई को सपने वाली बात बताई। उसी समय कसाई ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज से मांस नहीं बेचूंगा, बल्कि रुई बेचने का व्यापार करूंगा, चाहे मुझे इससे
परिवार को भूखा ही क्यों न रहना पड़े। उसके बाद वह कसाई रुई धुने, रजाई गद्दे और तकिया बनाने का काम करने लगा। अब वह रोज़ सालिग्राम भगवान की पूजा सेवा टहल करने लगा तो सालिग्राम भगवान ने उसके अब तक के किए हुए जीव हत्या जैसे घिनौने पाप को धो दिया। हे सालिग्राम भगवान, जैसे आप कसाई की पूजा सेवा से प्रसन्न हुए वैसे सबसे होना, सबके ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। बोले सालिग्राम भगवान की जय।